स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुवादक परीक्षा के संबंध में दो कन्फ्यूजन लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है। सबसे पहला कन्फ्यूजन है ओबीसी प्रमाण पत्र लेकर के। ओबीसी प्रमाण पत्र नियमतः एनएलसी नॉन क्रीमी लेयर में जो लोग हैं उन्हें हर फाइनेंशियल ईयर बनवाना पड़ता है। कारण क्या है कि आप हो सकता है इस वित्त वर्ष में आपकी आमदनी उस लेवल से कम हो जो एनएलसी की होती है, और अगले वित्त वर्ष में हो सकता है आपकी आमदनी बढ़ जाए। तो इसके लिए हमेशा चाहिए कि वित्त वर्ष जैसे ही शुरू हो अर्थात अप्रैल महीने में आप अपना ओबीसी एनएलसी प्रमाण पत्र रिन्यू करवा लीजिए। यदि आप एनएलसी में नहीं हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो परमानेंट चल जाएगा, लेकिन आरक्षण के लिए आपको एनएलसी देना पड़ता है। हालांकि विविध मंचों पर लोग इस तरह की बात उठा रहे हैं और कई ऐसे मित्र हैं जो यह कहते हैं नहीं जी ये तो 3 साल के लिए वैलिड है, ये 6 साल के लिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आसानी से प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाता है तो हम इस अहंकार में क्यों पड़े कि नहीं ये 3 साल वैलिड है, मैं नहीं बनवाऊँगा। इससे आप खुद का नुकसान करेंगे। आपको सिर्फ प्रमाण पत्र लेकर के जाना है एसएससी के फॉर्मेट में। जो भी इशूइंग अथॉरिटी है उनसे आप अनुरोध करिए, वो उस पर हस्ताक्षर करके दे देते हैं। मैंने देखा है इसके पहले एफसीआई में या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी कई केंद्रों पर मैंने देखा है कि जिनका ताज़ा तरीन नहीं है अर्थात 1 वर्ष के भीतर का नहीं है, उनको परेशानी हुई है और बाद में उन्हें प्रोविज़नल लिख दिया एसएससी ने और यह कह दिया कि अब इसका निर्धारण आपका विभाग करेगा। एक छोटी सी गलती के कारण आपका होता होता कैरियर नष्ट हो जाए तो क्या फ़ायदा है। तो मैं ये अनुरोध करूँगा, जो भी मित्र चाहते हैं वे एनएलसी का प्रमाण पत्र तत्काल बनवा लें, क्योंकि फॉर्म भरने की तारीख अभी शुरू नहीं हुई, कट ऑफ डेट शुरू नहीं हुई है। दूसरा जो कन्फ्यूज़न है वह है मीडियम सर्टिफिकेट को लेकर के। मीडियम सर्टिफिकेट आजकल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मांगना शुरू कर दिया है। ग्रेजुएशन में हो सकता है आपने हिंदी पढ़ा हो सकता है आपने अंग्रेजी पढ़ी हो, आप अपने कॉलेज से मांग लीजिए, क्योंकि सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी तो आप नहीं पढ़ते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका मीडियम हिंदी रहा है, कई ऐसे लोग हैं जिनका मीडियम इंग्लिश रहा है। तो आप प्रयास करके वह भी अपने कॉलेज से ले लें, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जाते हैं तो वहाँ यह चीज़ आपसे मांगी जाती है, और अगर नहीं है तो फिर आप परेशानी में पड़ेंगे, इधर उधर भाग दौड़ करेंगे। इससे अच्छा है जो लोग ओबीसी में हैं वे एनएलसी का अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो अपना प्रमाण पत्र रिन्यू करवा लें, और जो लोग ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर प्योर हिंदी से हैं पोस्ट ग्रेजुएट तो ज़रूरत नहीं, प्योर इंग्लिश से हैं तो पीजी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अन्य विषय से हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मीडियम सर्टिफिकेट ले लीजिए और ग्रेजुएशन का तो ले ही लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है एसएससी ही नहीं अन्य संस्थान भी आजकल मीडियम सर्टिफिकेट मांगने लगे हैं। अगर लगता है कि मेरी कही बात में आपको विश्वास नहीं है तो अब मैं यह आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आगे आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने मित्रों से प्राप्त अनुभव के आधार पर यह बात साझा करने का प्रयास किया है।